हेलो एवरीवन। मैनेजरियल अकाउंटिंग में पिछले वीडियो में हम ब्रेक इवन पॉइंट्स का कुछ प्रैक्टिकल सम्स देखे थे। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम आज कुछ और प्रैक्टिकल सम्स देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फिगर्स पर, और एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका ताकि आपको भी क्लियर हो जाए। कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फिगर्स, ये क्वेश्चन मैंने ले लिया है। गिवन है ब्रेक इवन पॉइंट ₹30,000, ब्रेक इवन पॉइंट है 30,000 रुपया। प्रॉफिट आपका गिवन है ₹1,500, 1,500 रुपया। फिक्स्ड कॉस्ट स्थिर लागत ये गिवन है आपका ₹6,000, 6,000 रुपया। फाइंड आउट वेरिएबल कॉस्ट, इनकी हेल्प से हमको वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे इसमें कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फिक्स्ड कॉस्ट आपका गिवन है 6,000 रुपया और प्रॉफिट है 1,500 रुपया। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट 6,000, प्रॉफिट का 1,500, दोनों मिलाकर कितना हो गया? ₹7,500। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम फाइंड आउट करेंगे सेल्स। ब्रेक इवन पॉइंट का एक फॉर्मूला ये भी है, ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स। रुपीस में ब्रेक इवन पॉइंट का ये फॉर्मूला है, फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन इनटू सेल। ब्रेक इवन पॉइंट आपका गिवन है ₹30,000। फिक्स कॉस्ट आपका गिवन है 6,000। कंट्रीब्यूशन हमने फाइंड आउट किया 7,500। तो हमारा सेल्स एस क्या होगा? तो इसको देयरफॉर सेल्स इक्वल टू हो जाएगा 30,000, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, ये 0 3 0 कट गया, तो ये आपका आ जाएगा 7 पंजे 35, 37,500। तो ये हमारा गिवन ब्रेक इवन पॉइंट पर हमारा सेल्स कितना आ रहा है? 37,500। मतलब जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है हमारा, उससे सेल्स निकल गया हमारा 37,500। अब हम निकाल लेते हैं इससे पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ये जो पीवी रेशियो है फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन है आपका 7,500, सेल्स है आपका 37,500 इंटू 100। ये काटेंगे हम लोग, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200, 12 12 में 300, तो 12 3 15। ये आपका 20% आया पीवी रेशियो। अब हम निकालेंगे वेरिएबल कॉस्ट। मैंने पहले भी बताया है कि पीवी रेशियो क्या है? कंट्रीब्यूशन और सेल के बीच का रिलेशन, मतलब कि कंट्रीब्यूशन सेल का कितना प्रतिशत है ये बतलाता है आपका पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो 20% है, मतलब ये बता रहा है कि सेल अगर 100 रुपीज का है तो उसमें 20% आपका कंट्रीब्यूशन है। इसका मतलब रिमेनिंग अमाउंट क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट का होगा। परसेंटेज आपका 100 में होता है, तो वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस पीवी रेशियो। पीवी रेशियो 20% है, इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा? 80% आएगा। किसका? ऑफ सेल्स, सेल्स का। तो अब हमको सेल तो मालूम है, तो हम वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं।
वेरिएबल कॉस्ट ये क्या है? 80% ऑफ सेल्स, और सेल्स हमारा था 37,500, तो 37,500 का सेल है, इसका 80% हम निकाल देंगे। तो ये आपका आ जाएगा 7 चौके 28, 5 चौके 20, तो ये आपका आ गया ₹30,000, 30,000 रुपये का। ये तो निकाला वेरिएबल कॉस्ट हमने, जो हमारा एक्चुअल सेल है प्रॉफिट होने के केस में। अब निकालते हैं वेरिएबल कॉस्ट एट ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल है क्वेश्चन में आपका 30,000, 30,000, तो इसका 80%, 80% आपका वेरिएबल कॉस्ट है, जो कि आ जाएगा 3/8 24,000 रुपया। तो ये हमने वेरिएबल कॉस्ट निकाल लिया, जो एट प्रेजेंट सेल है उस पर और ब्रेक इवन सेल दोनों पर। वेरिएबल कॉस्ट हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट का जो सेल है उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दें, तो ब्रेक इवन पॉइंट पर जो वेरिएबल कॉस्ट है वो निकल जाएगा। ब्रेक इवन सेल्स में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट का सेल है आपका ₹30,000 और फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है 6,000, तो ये आपका वेरिएबल कॉस्ट 24,000 तो भी आ रहा है, मतलब यहां भी निकला 24,000 और ऐसे भी निकल रहा है। क्लियर है ये वाला? दूसरा एग्जांपल अब देखते हैं। इस बार मैंने क्वेश्चन लिया है, गिवन है आपका सेल्स, एक्चुअल सेल 4,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर यूनिट। एक्चुअल सेल जो है वो 4,000 इकाइयों का है, वो भी 10 रुपए प्रति इकाई की दर से, मीन्स 10 रुपया पर यूनिट के रेट से हम सेल करते हैं 4,000 यूनिट्स। ब्रेक इवन पॉइंट आपका है 1,500 यूनिट्स। फिक्स्ड कॉस्ट स्थिर लागत है ₹3,000, 3,000 रुपया। देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड प्रॉफिट। आपको निकालना है वेरिएबल कॉस्ट और प्रॉफिट, और इंफॉर्मेशन दिया हुआ ये 3 चीज का। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का जो फॉर्मूला है वो हम अप्लाई करते हैं, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में है ना, वो फॉर्मूला यूज करेंगे और कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है ₹3,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमको फाइंड आउट करना है, ब्रेक इवन पॉइंट भी है यूनिट्स में, तो पुट करते हैं इसको। ब्रेक इवन पॉइंट है आपका 1,500, फिक्स कॉस्ट है आपका 3,000 बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या हो जाएगा? 3,000 डिवाइडेड बाय 1,500, ये आपका ₹2 आएगा, 2 रुपया निकल जाएगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया हम लोग का 2 रुपया प्रति इकाई। अब हम निकालेंगे वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? सेलिंग प्राइस माइनस कंट्रीब्यूशन। सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमको मालूम है, यहां पर 10 रुपया पर यूनिट है, तो इसमें कंट्रीब्यूशन माइनस कर देते हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो इस तरीके से हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कंट्रीब्यूशन। सेलिंग प्राइस आपका क्वेश्चन में ₹10 पर यूनिट है और कंट्रीब्यूशन आपका निकला है पर यूनिट ₹2, 2 रुपया। तो आपका ये वेरिएबल कॉस्ट 8 रुपया पर यूनिट निकला। एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट है आपका 8 रुपया। तो फर्म का एक्चुअल सेल कितना है? फर्म का एक्चुअल सेल है 4,000 यूनिट्स का। तो जब 1 रुपया माने 1 यूनिट पर वेरिएबल कॉस्ट बैठ रहा है 8 रुपया, तो 4,000 यूनिट पर वाट कितना हो जाएगा? 8,000 रुपया हो जाएगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट सेल्स ऑफ 4,000 यूनिट्स। 1 यूनिट पे है 8 रुपया, तो 4,000 में कितना हो जाएगा? ये तुम्हारा 4,000 यूनिट्स इंटू 8 ₹,
32,000। टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल गया। कंट्रीब्यूशन भी निकाल लेते हैं। 1 यूनिट पर कंट्रीब्यूशन है 2 रुपया का, तो 4000 यूनिट पे टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 4000 इंटू 2, ये आपका आ जाएगा कंट्रीब्यूशन 8000 रुपया। कंट्रीब्यूशन आया 8000 और वेरिएबल कॉस्ट कितना निकाले थे हम लोग? 32,000 आया था। अब निकालेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन आपका निकला है 8000 रुपया और फिक्स कॉस्ट कितना है? क्वेश्चन में दिया हुआ फिक्स कॉस्ट आपका 3000 रुपया, तो प्रॉफिट कितना आ गया? 5000। क्लियर है ये भी? अगला देखते हैं, कुछ एग्जांपल और देखते हैं हम लोग मिसिंग फिगर्स में। इसी कड़ी में हम तीसरा सवाल ले लेते हैं। इस बार गिवन है फिक्स्ड कॉस्ट रुपीज 8000 रुपया, प्रॉफिट है आपका रुपीज 2000 का लाभ है, ब्रेक इवन पॉइंट है रुपीज 40,000। एक्चुअल में इसको हम बोल सकते हैं ब्रेक इवन सेल्स भी। तो ब्रेक इवन सेल है आपका 40,000 रुपया का और हमको फाइंड आउट करना है एक्चुअल सेल्स। मैं ये पहले बता चुका हूं कि ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहां ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस। चूंकि ब्रेक इवन पॉइंट पर ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, तो ब्रेक इवन पॉइंट पर जो कंट्रीब्यूशन होता है वो फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होता है। प्रॉफिट चूंकि 0 होता है, तो फिक्स्ड कॉस्ट में 0 प्रॉफिट ऐड कीजिएगा तो फिक्स्ड कॉस्ट ही आएगा, वही कंट्रीब्यूशन होगा। सॉल्यूशन इसका देखते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट पर कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट दोनों बराबर होता है। कंट्रीब्यूशन एट ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट आपका दिया हुआ है 8000 रुपया, इसका मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पर कंट्रीब्यूशन भी आपका 8000 है। ब्रेक इवन पॉइंट का सेल आपको पता है, तो हम पीवी रेशियो फाइंड आउट करते हैं। पीवी रेशियो होता है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इंटू 100 करेंगे, परसेंटेज में आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन है आपका फिक्स कॉस्ट के बराबर यानी 8000। ब्रेक इवन सेल है आपका 40,000 40,000 रुपया। ये आपका आएगा 20%। 20% है पीवी रेशियो। अब हम पीवी रेशियो की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे एक्चुअल सेल। पीवी रेशियो इक्वल टू होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स। पीवी रेशियो आपका आया है 20%। फिक्स कॉस्ट आपका क्वेश्चन में है 8000 प्रॉफिट क्वेश्चन में है आपका 2000 रुपया। तो एक्चुअल सेल्स क्या होगा? एक्चुअल सेल्स इक्वल टू हो जाएगा, ये 8 और 2 हो गया 10,000 डिवाइडेड बाय 20%, मतलब ये हो गया 10,000 डिवाइडेड बाय 20/100। जब इसको हम लिख सकते हैं 10,000 इंटू 100/20, 25 जो 100, तो ये 10,000 गुना 5 आपका आ जाएगा ₹50,000। ये हमारा एक्चुअल सेल निकला 50,000 का। एक और लेते हैं हम क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में गिवन है आपका
सेलिंग प्राइस ₹150 पर यूनिट, विक्रय मूल्य है 150 रुपया प्रति इकाई। वेरिएबल कॉस्ट है ₹90 पर यूनिट, परिवर्तनशील लागत है 90 रुपए प्रति इकाई। फिक्स्ड कॉस्ट ₹6 लाख टोटल में। स्थिर लागत है 6 लाख रुपए कुल। व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट, पहला ये फाइंड आउट करना है, और दूसरा व्हाट इज द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ ब्रेक इवन पॉइंट इज 12,000 यूनिट्स। आपको सेलिंग प्राइस निकालना है पर यूनिट यदि ब्रेक इवन पॉइंट आपका 12,000 यूनिट्स का है तो फाइंड आउट करते हैं। पहले निकालते हैं ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में, और फॉर्मूला पहले बता चुका हूं मैं, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो सॉल्यूशन देखा जाए इसका, ये फॉर्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट का, फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ₹6 लाख रुपया। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये निकालेंगे सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से। तो 6 लाख तो है फिक्स कॉस्ट, सेलिंग प्राइस है पर यूनिट 150 रुपया, वेरिएबल कॉस्ट 90 रुपया। तो 150 माइनस 90 ये आपका आएगा 6 लाख डिवाइडेड बाई 150 में 90 लेस करेंगे 60 आएगा। तो ये कट के आपका आ गया 10,000। ब्रेक इवन सेल है हमारा 10,000 यूनिट का। अब दूसरा सवाल जो हम लोग का सेकंड वाला है कि सेलिंग प्राइस निकालना है पर यूनिट अगर ब्रेक इवन पॉइंट है 12,000 यूनिट्स का। तो चूंकि ब्रेक इवन पॉइंट दिया हुआ है तो पहले हम कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। व्हेन ब्रेक इवन पॉइंट इज 12,000 यूनिट्स, कंट्रीब्यूशन इज कैलकुलेटेड एज अंडर, फॉर्मूला ये था ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ब्रेक इवन पॉइंट आपका अभी हमने निकाला है, अभी ब्रेक इवन पॉइंट हमको कितना लेना है 12,000, 12,000 यूनिट्स का लेना है ब्रेक इवन पॉइंट। फिक्स कॉस्ट हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था 6 लाख रुपया, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमको निकालना है, ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला से कंट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 लाख फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय ब्रेक इवन पॉइंट बना। कंट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या बना फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये 3 जीरो कट गया, 50 रुपया आ गया। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा कितना है ₹50। अब कंट्रीब्यूशन हमको मालूम है, वेरिएबल कॉस्ट हमको मालूम है, सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं हम लोग। क्योंकि कंट्रीब्यूशन इक्वल टू होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन 50 रुपया का है, सेल्स निकालना है सेलिंग प्राइस पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 90 रुपया। तो ये क्या हो जाएगा 50 प्लस 90 140, 140 रुपया पर यूनिट। दस सेलिंग प्राइस इज ₹140 व्हेन ब्रेक इवन पॉइंट इज 12,000 यूनिट्स। ये आपको लिखना भी होगा। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स तो और भी हैं, लेकिन अब हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी की। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इसको शॉर्ट में MOS या M/S से भी डिनोट किया जाता है। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है क्या, एक्चुअल सेल्स और सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट, इन दोनों का डिफरेंस आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। अगर एक्चुअल सेल्स रुपीज में लेंगे तो सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट भी रुपीज में लेंगे, और अगर एक्चुअल सेल्स यूनिट्स में लेंगे तो सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट भी यूनिट्स में लेंगे। माने दोनों यूनिट्स में रहेगा तो ये MOS यूनिट्स में आएगा, दोनों रुपीज में होगा तो MOS मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका रुपीज में आएगा। इन अदर वर्ड्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, इट इज द अमाउंट बाय विच एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ सेल्स एक्सीड्स द ब्रेक इवन पॉइंट। एक्चुअल सेल ब्रेक इवन पॉइंट से जितना ज्यादा होता है उसको हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं।
मार्जिन ऑफ सेफ्टी को या तो आप एब्सोल्यूट मनी टर्म्स में, जैसे दोनों मनी रुपीज में रहेगा तो, या परसेंटेज ऑफ सेल के फॉर्म में भी ला सकते हैं। मान लेते हैं कि फर्म का एक्चुअल सेल है 1,00,000 रुपया का और सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट है आपका 70,000। 70,000 का सेल होने पर ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, लेकिन फर्म का एक्चुअल में सेल कितना हो रहा है, 1,00,000 का हो रहा है। तो यहां पर एक्चुअल सेल ब्रेक इवन पॉइंट से कितना एक्सीड कर रहा है, कितना ज्यादा है आपका, 30,000 रुपया। यही आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो सेफ्टी मार्जिन जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ये डायरेक्टली रिलेटेड है प्रॉफिट से। हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला में इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ये हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, MOS इंटू पीवी रेशियो। अब इसी फॉर्मूला को हम इंटरचेंज करके मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी निकाल सकते हैं प्रॉफिट और पीवी रेशियो के हेल्प से। मतलब ये तो आपका हो गया ना, ये प्रॉफिट इक्वल टू है ना। अब अगर मान लेते हैं MOS निकालना है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, MOS इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। प्रॉफिट में अगर पीवी रेशियो से भाग लगा दिया जाए तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा निकल जाएगा। अब मान लेते हैं कि हमारा प्रॉफिट है 10% और पीवी रेशियो है 40%। देन MOS हम इससे निकालेंगे, प्रॉफिट 10% है, पीवी रेशियो 40% है। MOS इक्वल टू होता है प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। प्रॉफिट है आपका 10% और पीवी रेशियो 40%, तो ये आपका 1/4 यानी कि 25% आएगा। 1/4 कैसे, ये 1/4 को 100 से इंटू किए तो ये परसेंटेज में आया, अदरवाइज ये पॉइंट में रहता। जब प्रॉफिट हमको नहीं पता है लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी पता है तो हम प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। जैसे यहीं पर मान लेते हैं MOS जो है, MOS आ रहा है 25%, अब पीवी रेशियो मान लो दिया हुआ 40%, ये दोनों दिया हुआ है और प्रॉफिट निकालना है, आराम से निकाल लेंगे। MOS इंटू पीवी रेशियो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इतना परसेंट था, पीवी रेशियो इतना परसेंट, 25/100 और ये 40/100। वन बाई 10 यानी 0.1 और 0.1 को इंटू कर देंगे 100 से तो ये हमारा आ जाएगा 10% प्रॉफिट। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेटिस्फैक्टरी नहीं है, संतोषजनक नहीं है, तो हम क्या करेंगे। द फॉलोइंग स्टेप्स मे बी टेकन टू इंप्रूव इट। क्या करेंगे, इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सेल। सेल की मात्रा अगर हम बढ़ा देंगे तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ जाएगा। इंक्रीज द सेलिंग प्राइस, अगर हम विक्रय मूल्य को, सेलिंग प्राइस को बढ़ा दें तो भी हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंक्रीज कर जाएगा। रिड्यूस फिक्स्ड कॉस्ट, अगर हम लोग किसी भी तरीके से फिक्स्ड कॉस्ट को कम करने में कामयाब हो पाते हैं तो भी हमारा MOS इंप्रूव कर जाएगा। रिड्यूस वेरिएबल कॉस्ट, अगर हम किसी भी तरीके से परिवर्तनशील लागत को कम करने में सफल हो जाते हैं तो इससे भी हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंप्रूव करता है। या improve sales mix by increasing the sales of products with larger PV ratio, अगर हम वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं तो हमको ऐसे प्रोडक्ट का सेल बढ़ाना होगा जिनका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ज्यादा है। The effect of a price reduction is always to reduce PV ratio, raise the break-even point and shorten the margin of safety. प्राइस अगर रिड्यूस हो जाए, सेलिंग प्राइस अगर
कम हो जाए तो प्रभाव क्या होगा, आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कम हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ जाएगा और मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कम हो जाएगा। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने लिया है जिसकी सहायता से हम ये समझेंगे कि प्राइस चेंज का मतलब प्राइस अगर रिड्यूस हो जाए तो पीवी रेशियो या ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर क्या असर पड़ेगा। सवाल मैंने लिया है, गिवन है सेल्स टोटल में ₹75,000, सेलिंग प्राइस है ₹75 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट है ₹50 पर यूनिट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है ₹10,000, कुल विक्रय है 75,000 रुपए का, विक्रय मूल्य प्रति इकाई है 75 रुपए, परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई 50 रुपए, कुल स्थिर लागत है 10,000 रुपए। फाइंड आउट, हमें ज्ञात करना है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और इन तीनों को निकालने के बाद में बताना है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट एंड एमओएस if selling price per unit is reduced to ₹60। अगर सेलिंग प्राइस घटकर 60 रुपया प्रति इकाई हो जाए, अभी कितना है 75 रुपीज है, तो सॉल्यूशन इसका देखा जाए। पहले तो हम इसको दो पार्ट में कर लेते हैं, बिफोर प्राइस रिडक्शन और आफ्टर प्राइस रिडक्शन, ठीक है, तो इजी पड़ेगा, दोनों कंपैरिजन होगा अगल बगल में, तो समझ में भी आसानी से आएगा। पहले हम ले लेते हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट, डिनोट करते हैं एस से। बिफोर रिडक्शन है सेलिंग प्राइस 75 रुपया पर यूनिट और आफ्टर रिडक्शन है 60 रुपया पर यूनिट। ये 75 था पहले, अब हो गया 60 रुपया। अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट V है आपका कितना 50 रुपीज, ये तो सेम है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। टोटल फिक्स कॉस्ट यानी कि F, ये है आपका 10,000 रुपया टोटल में। कंट्रीब्यूशन निकालते हैं हम, C से डिनोट करते हैं, ये होता है S माइनस V, S है 75, V है 50, तो ये आपका आ गया 75 माइनस 50, 25 रुपया। इसमें निकालते हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट 60 रुपया है और वेरिएबल कॉस्ट 50 रुपया है, तो 60 माइनस 50 आ जाएगा आपका 10 रुपया। कंट्रीब्यूशन दोनों में निकल गया। अब हम निकालते हैं पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। कंट्रीब्यूशन है आपका 25 और सेल है 75 का, तो 25/75 इंटू 100, कंट्रीब्यूशन बाय सेलिंग प्राइस इंटू 100, ये हम करेंगे तो 25 या 75, ये आपका 100/3 यानी 33.1/3% आया। इसमें अगर निकालें तो कंट्रीब्यूशन है आपका 10 रुपया, सेलिंग प्राइस 60 रुपया इंटू 100, ये हम करेंगे तो 100/6, ये कितना आ जाएगा 2/3%, 16.2/3%। ये दोनों में हमारा पीवी रेशियो निकल गया। अब गौर कीजिए, सेलिंग प्राइस जब रिड्यूस किया तो पीवी रेशियो पहले जो 33.1/3% है, ये घट के आपका 16.2/3% हो गया। पहले था 33.1/3%, अब हो गया है 16.2/3%, कम हो गया है। अब हम निकालते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट फॉर्मूला हमारा क्या होता है? फिक्स कॉस्ट
डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट है आपका यहां पर 10,000 रुपया और पीवी रेशियो कितना है 33 1/3%। इसमें भी आपका फिक्स कॉस्ट 10,000 है और पीवी रेशियो है 16/3%, 16.2/3%। इसको सॉल्व करते हैं, ये आपका है 10,000 डिवाइडेड बाय 100/3% और ये है 10,000 डिवाइडेड बाय 100/6%। आगे बढ़ते हैं, इसमें 10,000 डिवाइडेड बाय 100/3 डिवाइडेड बाय 100। ये आपका 100/3% हो गया। 100/3/100 इसको लिख सकते हैं 100/3 इंटू 1/100। यहां भी आपका हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 100/6/100 के लिए डिवाइड किए, तो ये आपका हो जाएगा 10,000/100/6 इंटू 1/100। तो अल्टीमेटली ये आपका हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 100/300 और ये हो गया 10,000 डिवाइडेड बाय 100/600। इसको लिख सकते हैं 10,000 इंटू 300/100 और ये हो जाएगा 10,000 इंटू 600/100। दो जीरो कट गया, तो ये आपका आ गया ₹30,000, 30,000 रुपया। इसमें दो जीरो कटा, ये आपका आ गया ₹60,000। तो प्राइस रिडक्शन से पहले ब्रेक इवन पॉइंट 30 है, लेकिन जब प्राइस रिड्यूस किया सेलिंग प्राइस, तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट 30 से बढ़ के 60,000 हो गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एक्चुअल सेल आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में। एक्चुअल सेल है आपका 75,000 रुपीज का। ब्रेक इवन का सेल माइनस करेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकलेगा। एमओएस हो गया एक्चुअल सेल 75,000 का माइनस ब्रेक इवन सेल 30,000 का है इसमें, जो कि आपका एमओएस आ गया ₹45,000। आफ्टर रिडक्शन भी 75,000 है एक्चुअल सेल, जबकि ब्रेक इवन का सेल है 60,000, तो आपका एमओएस 15,000। तो ये क्लियर है कि सेलिंग प्राइस अगर रिड्यूस हो जाए तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो भी आपका डाउन हो जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी डाउन हो जाएगा, लेकिन आपका ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो रेज कर जाएगा। क्लियर है? आप लोग अपना अटेंडेंस गूगल फॉर्म में बनाइए और वीडियो पूरा देखिए, अदरवाइज आपको कुछ समझ में आएगा ही नहीं। थैंक यू। अगले वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चंस देखेंगे और फिर डिसीजन मेकिंग में आएंगे।